Hello student, this is Sultan from NBGI and this is your biology class for class 11 and chapter number 4 beta animal kingdom, and today we will discuss about the new topic is phylum Porifera। बेटा इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था टू टाइप ऑफ फाइलम, है ना। फाइलम आपने फर्स्ट बेटा फाइलम कौन सा पढ़ा था? फाइलम आपका था नॉन कॉर्डेट्स, दूसरा था आपका कॉर्डेटा, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स की यहाँ पर बात चल रही है। नॉन कॉर्डेट्स को बेटा हम लोग करीब 9 फाइलम पढ़ चुके थे, है ना, डिस्कस किया था। तो फाइलम नंबर 1 की बात करेंगे पोरीफेरा। बेटा पोरीफेरा आपका ग्रीक वर्ड्स है जो कि 2 सब वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड होगा बेटा पोरस। पोरस मतलब होता है पोर्स एंड फेरस मतलब होता है बियरिंग, यानी कि होल बॉडी पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके जितने मेंबर होते हैं बेटा मोस्टली मैरीन होते हैं, वाटर में रहते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा? सिमेट्रिकल होती है बॉडी, ठीक है। प्रिमिटिव होती है, मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे, ठीक है। और इनमें जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशंस का वो होता है, लेकिन कौन सा? सेलुलर होता है। इनमें टिश्यू नहीं होते हैं, सेलुलर लेवल पे ही रहता है, इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्पॉन्ज को अगर देखें, एग्जाम्पल आपका बेस्ट आता है बेटा स्पॉन्ज, है ना। तो स्पॉन्ज कैसे हैं? आपके वाटर में रहते हैं। अब दिन भर वाटर रहने के साथ इनके बॉडी में क्या होगा? वाटर बेटा फ्लो कर जाता है, अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, ये अपनी बॉडी को वाटर में एंटर तो कराएगा और साथ में क्या करेगा, ये बेटा अपने बॉडी से वाटर को बाहर भी निकालेगा, है ना। तो इनकी बॉडी पे 2 टाइप्स के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा बहुत ही माइन्योर होता है, उसको ओस्टिया बोलते हैं, है ना, जो छोटा सा होता है। एक होता है बेटा बहुत ही लार्ज होता है, उसको क्या स्पॉन्जोसील बोलते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं उसे, ठीक है। तो ऑस्टिया से वाटर जो होता है बेटा एंटर करेगा और स्पॉन्जोसील से जो होती है वो कैविटी होती है, और जो लार्ज होता है उससे क्या वाटर बाहर जाता है, ठीक है। और इनका जो लाइफ स्पैन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और इनमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, और अगर सेक्सुअली की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बना लेगा, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 में बेटा पढ़ा था, याद है आपको? चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था जेम्यूल, तो जेम्यूल यहीं पर आएगा, ठीक है। इनमें इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन होता है, लार्वल स्टेज होती है, उसके बाद इसमें एडल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो यूस्पॉन्जिया, जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आपका स्पंज आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है बेटा। फाइलम नेक्स्ट है हमारा सीलेंट्रेटा। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था, सीलेंट्रेटा ग्रीक वर्ड है जो कैसे बना है। सील मीन्स होता है कैविटी, एंटर मीन्स बेटा इंटेस्टाइन एंड एटा मीन्स ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के जितने मेंबर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। दीज आर द एक्वाटिक एंड माइन्योर एनिमल, ठीक है। और फ्री स्विमिंग होती हैं। इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे इनमें क्या होता है बेटा, इनको हम लोग सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहते हैं। जैसे कि आप जानते हो नाइडोस मीन्स क्या होता है बेटा? स्टिंग होता है, यानी कि इसमें कांटे प्रेजेंट होते हैं इसके माउथ में, है ना, महीन से। तो इसको नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। नाइडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है ना, टेंटिकल्स होते हैं। और उसके बाद देखिए बेटा ये जो सेल्स होती है नाइडोब्लास्ट, इससे अपनी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। और उसके बाद अपना प्रे को भी कैच करता है, पकड़ता है ना, ताकि अपना फूड प्रिपेयर कर सके, खा ले, ठीक है। बॉडी इनकी डिप्लोब्लास्टिक होती है बेटा। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, ठीक है। और बॉडी कैविटी इसमें जैसे आप जान ही चुके हो प्रेजेंट है, ठीक है। और बेटा इनमें 2 फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप होगा, मेड्यूसा होगा। जैसे पॉलिप की बात करें तो पॉलिप इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होगा, मेड्यूसा बेटा कहाँ पर होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आपका कोरल रीफ आ जाता है, ठीक है। साथ में आपका एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल बेटा आएगा आपका ऑरेलिया। ऑरेलिया मतलब जेलीफिश को कहते हैं, ठीक। हाइड्रा आ जाएगा। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके फाइलम सीलेंट्रेटा के, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखो फाइलम टीनोफोरा। बेटा टीनोफोरा टीनो से लिया गया है ना। इसका मीन्स क्या होता है? कॉम लाइक स्ट्रक्चर। तो कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? सी वॉलनट और कॉम जेलीज भी कह देते हैं। बेटा मोस्टली मैरीन होता है, बॉडी रेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होगा, इसमें टिश्यू लेवल प्रेजेंस होते हैं, ठीक है।
बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं जो कॉम्प्लेट्स बनाते हैं, और इसकी हेल्प से लोकोमोशन करेगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों तरह से होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेलुलर भी होगा। इसकी एक खास बात होती है बेटा, इसमें बायोलुमिनेंसेस होता है। बायोलुमिनेंसेस पता है क्या होगा? ये मतलब एक तरह की ये लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो, इससे फायदा क्या होगा? इसको फायदा ये होता है कि जैसे कोई भी इसको अटैक करेगा बॉडी पर तो अपने आप को बचा लेता है। लाइट से क्या होता है बेटा, दुश्मन भागता है देख के, सोचता है कोई डेंजर जोन है ना। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? इसमें सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना होगा। ठीक है, तो आई होप दैट टुडे you would better understand today's class, and in next class we will discuss about the new topic. So thank you students.